हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स, और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो डिस्कशन चल रहा है वो आज से हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे आपका रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको सॉल्व किया, और उस पर बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट थे और क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी। ठीक है, और तीसरा जो आपका चैप्टर था मैट्रिक्स, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं वो आप पूछ लेंगे। ठीक है, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे थोड़ा सा, और देन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स बेसिकली होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ सिंगल नंबर। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट से क्या कर सकते हैं? सिंगल उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स को आप डिनोट करते हैं। लेट सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट्स, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आप ए को रिप्रेजेंट करेंगे। ए इस तरह से 2 बार आप लगा देंगे, इसको कहेंगे ए डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएटेड, determinant is a number associated with a square matrix। ठीक है, तो डेफिनेशन पे हमें अभी नहीं जाना है, समझना है। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं जो आपके रेगुलर क्लासेस थी कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। वी ऑब्टेन दिस वैल्यू by multiplying and adding its elements in a special way। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को आप उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट्स हम जानते हैं। देखिए, हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है और उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 4 5 6, या फिर एलिमेंट्स को ले लें पहले। ठीक है, जो आप एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स लेते थे, यहाँ पे देखिए A11 A12 A21 और A22। लेट सपोज ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स को पहले तो आप इस, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे ए। ये डिनोट करने का तरीका है डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंगल बार से इस तरह से नहीं लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स को आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आपके पास डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, A22। ठीक है, अब हमने कहा कि आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ स्पेशल वे होता है जिससे आप इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर में आपको ये पूछा जाता है कि आप डिटर्मिनेंट्स देखिए। ये 2 क्रॉस 2 की आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स हैं। लेट सपोज कि ये जो आपके पास यहाँ पे A11 है, इसका एलिमेंट्स A है, इसका B C और D। ठीक है, ये तो हमने एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए। इसके जो एलिमेंट्स हैं A B C D हैं, तो आप इस डिटर्मिनेंट को कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स होता है तो उसका आप किस तरह से निकालते हैं? यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस A का D के साथ और C का B के साथ, और बीच में आपका माइनस का साइन है। यानी कि आप इसको कैसे निकालेंगे? A मल्टीप्लाई बाई D माइनस में आप लिख देंगे C मल्टीप्लाई बाई D, यानी कि ए बी ए डी माइनस में सी डी। तो इस तरह से आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आप कॉपी कर लें। देन हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स को आप क्या करेंगे? निकालें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट आपके पास आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आप डिटर्मिनेंट्स को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि आपके पास आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और 2018 में ये क्वेश्चन आया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में पूछे जाते हैं।
ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 4 -1 और 2। ठीक है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान। ठीक है, तो हमने क्या कहा, डिटर्मिनेंट्स क्या है, बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या निकाल सकते हैं, इसका सिंगल वैल्यू, इसकी सिंगल वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, किससे, डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से। तो हमने आपको बताया था अभी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स होती है उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, 2 4 -1 और 2। ठीक है, जब एक नंबर का आता है और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट इसको आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आपको रिटर्न में आता है तभी आप इसको लिखेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए पहले आप इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ठीक है, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम पहले डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, -1 और 2। ठीक है, अब हमने आपको क्या कहा है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 2 जो 4 और यहाँ पे माइनस साइन आता है, 1 माइनस का है 4, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे देखिए पहले 4 कर दिया मैंने, -1 4 जो 1 -4 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4 यानी कि 8 आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया इसका। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, इसको भी आप कॉपी करेंगे, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से देखिए डायरेक्ट आपके पास इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सारणिक दे रखी है, एक डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए लेट सपोज आप इसको ए मान लीजिए, ठीक है, या तो डायरेक्ट आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और यहाँ पर है cos थीटा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 2 रो एंड 2 कॉलम इस डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो डायरेक्ट देखिए मल्टीप्लाई करना है हमें सीधे, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ठीक है, माइनस साइन बीच में आता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा तो है यहाँ पे और मल्टीप्लाई में हमें करना है साइन थीटा। ठीक है, तो cos थीटा और cos थीटा का जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th में, साइन स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर ये आपका फॉर्मूला है, कई बार ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये तो सभी बच्चों को याद रहता है। तो इस फॉर्मूले को आप रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव का साइन है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लें। GIC धौलपुर, GHS माइक ऑन कीजिए बेटा अपना, कोशिश कीजिए बात करके आप पूछें और उस चीज को बताएं कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट्स का, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है और इसका आंसर कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 डिटर्मिनेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे दिया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये बहुत इजी है, बट यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स ही उनके दिमाग में चल रहा होता है और वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। ठीक है, और x का मान यहाँ से 2 निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों ये आपका डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है। ठीक है, ये साइन आपका डिटर्मिनेंट्स का है, तो इसको इक्वल नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तभी भी नहीं करना है। जब मैट्रिक्स आपको दिया हो और x का मान निकालना हो
तब आप क्या करेंगे, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इस तरह से दिया जाता, तब आप क्या करते, तब आप क्या करते, x को 2 की इक्वल कर देते। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से आपको इसकी वैल्यू मिल जाती। लेकिन ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स की तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये साइन आपका डिटर्मिनेंट्स का है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट्स इसको सॉल्व करना है, तो वही आपका 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 1 3 और माइनस में x की मल्टीप्लाई बाय x के साथ, या डायरेक्ट लिख लो, मैं इसको पूरा ही लिखूं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 3 1 3 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 4 2 8, या यहाँ पर आप लिखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इससे आपको पता चल जाएगा किन एलिमेंट्स का आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए 3 1 3 माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 2 8। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस होगा और यहाँ पे साइन भी माइनस का आए तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या करेंगे, 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, इज इक्वल टू -5 और ये माइनस का 3, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस साइन आपका कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब इस स्क्वायर को आप हटाना चाहेंगे, तो यहां पर आप क्या करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, √8। ठीक है, √8 लिखें, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ±2√2। ठीक है, 2√2, √8 को आप क्या लिखेंगे, ±2√2। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, यानी कि यहाँ पर इसका जो फोर्थ आंसर है, ये आंसर इसका करेक्ट है। इसको सॉल्व कीजिए। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे दे रखी है डेल्टा, कभी कभी हम डेल्टा से भी इसको डिनोट कर देते हैं डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x + 1, x - 1 और x। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो जैसे हमने किया, देखिए 2 क्रॉस 2 का है, तो x की मल्टीप्लाई x के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस में इन दोनों को आप क्या कर देंगे, x + 1 और x - 1। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर माइनस में यहाँ पर x + 1 और x - 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, देखिए ये a + b और a - b इसका फॉर्मूला है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट था, इसको आप, अब इस ब्रैकेट को आप जब क्या करेंगे, खोलेंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, a + b और a - b, यहाँ पे a आपका क्या है, x है, और b आपका क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, बेसिकली ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b आपका 1 है, आप 1 का स्क्वायर भी कर लेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, जैसे ये था a - b a + b, तो ये क्या है, x + 1 x - 1, तो हमने x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखूंगी, तो 1 स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। अब ये माइनस साइन था, ये ब्रैकेट में था दोनों, माइनस साइन की मल्टीप्लाई किया, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस का ये प्लस होगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट के 1 आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, तो ये तो वो छोटा सा क्वेश्चन था जहां पे आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट्स निकालना था।
अब जब आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए तो उस केस में आप कैसे इसके डिटर्मिनेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करें पहले। चलिए देखिए, अगर आपके पास A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2 और C3 इस तरह की कोई डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और इस डिटर्मिनेंट्स का आपको मान निकालना है। जब आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसे आपके पास A B C D, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। आपने क्या किया, A की मल्टीप्लाई D के साथ कर दिया और C की मल्टीप्लाई D के साथ कर दिया, तो डायरेक्ट आपका क्या निकल रहा था, डिटर्मिनेंट्स का मान निकल जा रहा था। लेकिन अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर की, यानी कि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम आपके पास हैं, इस तरह के आपके पास डिटर्मिनेंट्स मिले और आपको वैल्यू निकालनी हो, तो उस केस में आप कैसे इसकी डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे साइन को आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। साइन को किस तरह से आप लगाएंगे, साइन का भी एक नियम है कि अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आपका प्लस साइन आएगा, यानी कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ आएगा वो प्लस साइन का होगा, इसके बाद का जो होगा वो माइनस का और फिर आपके पास प्लस का होगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस और फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और अगेन यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, साइन को बड़े ध्यान से देखेंगे आप साइन को, क्योंकि आप जब यहाँ पर, ठीक है, 3x3 ऑर्डर की जब आपके पास मैट्रिक्स हो तो साइन का आप ध्यान देंगे कि साइन को आप किस तरह से लगाएं, कौन से एलिमेंट में प्लस आता है और कौन से में माइनस आता है, ये आप देख लेंगे और इसको लिख भी लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब कैसे एक्सपेंड करते हैं वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस R1 के अलोंग, यानी कि इस रो के अलोंग एक्सपेंड करूं, ठीक है, तो देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे A1 लिखना है। A1 है इसका पहला एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, हमने A1 लिया है तो आप क्या करेंगे, इस रो और इसी कॉलम को आप कैंसिल कर देंगे, इनको अब हमें नहीं लेना है। समझ में आई बात, हमने पहला एलिमेंट्स लिया A1, तो इसके जो जितने भी और बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको नहीं लेना है और इसके नीचे जो कॉलम आती है उन एलिमेंट्स को हमें नहीं लेना है। ठीक है, इट मींस अब आप क्या करेंगे, A1 और डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि इसको भी नहीं लेना है तो B2 C2, B2 C2 और B3 और C3। ठीक है, आई बात समझ में, जिस भी एलिमेंट्स के, जिस भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने आपको क्या कहा, दूसरा जो एलिमेंट्स होता है उसका साइन माइनस का होता है। ठीक है, इसका साइन माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस का B1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम B1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो B1 में जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं इस रो में और इस कॉलम में, उन सबको हम नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे इन एलिमेंट्स को, और आगे जो आपकी डिटर्मिनेंट्स होगी वो किस तरह की आएगी, देखिए इसको हमने नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट्स में लेंगे, तो A2 और C2, इसी प्रकार से A3 और C3 एलिमेंट्स को इस तरह से लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो आपका पॉजिटिव का साइन है और यहाँ पर क्या है एलिमेंट्स C1, तो पहले इसको काट लीजिए, तो रफ वर्क करा रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, हमने एलिमेंट लिया है C1 और यहाँ से हम साइन भी देख लेंगे, C1 का जो साइन है वो पॉजिटिव का है। ठीक है, तो C1 को जब आप लेंगे तो C1 के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं रो में और कॉलम में, इनको आप नहीं लेंगे। इसके बाद जो भी आपके पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ले लेंगे, तो A2 B2 और A3 B3, इसको आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे, हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स को, आपके पास 3x3 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट्स होती है, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे वहां से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन को पहले आप देख लें, पहले
जो एलिमेंट होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से जाएगा। ये एक एक हटा के आप प्लस माइनस करके इसको ले लेंगे अगर भूल भी जाते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से करना है। मैंने यहाँ पे A1 लिया और A1 का साइन पॉजिटिव का था तो A1 को पॉजिटिव में लिया। इसके बाद A1 के जितने भी रो में एलिमेंट्स थे और कॉलम में एलिमेंट्स थे उनको हमने कैंसिल कर दिया है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। B1 का जो ठीक है, इसके बाद C1 का जो साइन है वो प्लस का है, हमने C1 लिया और C1 के अलोंग जो भी आपके पास रो में एलिमेंट्स थे और कॉलम में एलिमेंट्स थे उनको हमने इग्नोर कर दिया और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हमने डिटर्मिनेंट्स का फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। अब इनको जैसे सॉल्व हमने क्या किया था, 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हमने सॉल्व की थी, उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको भी हम देख लेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, A1 है, A1 को तो आप बाहर रहने दें, ठीक है। B2 और C3 और माइनस में कर देंगे B3 और C2, ठीक है। जैसे हम 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। माइनस में आपके पास B1 है और यहाँ पे A2 और C3, माइनस में A3 और C2, माइनस प्लस में आपके पास आ जाएगा C1 तो आपका बाहर से है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा A2B3 और माइनस में A3 और B2। इस तरह से हम क्या करते हैं, 3x3 ऑर्डर की जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स होती है या मैट्रिक्स आपको दिया जाए उसको आप कैसे उसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, इस तरह से उसको निकाला जाता है, ठीक है। चलिए इसी पर बेसिक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स A दे रखी है और डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स आपके पास हैं 0 2 0 0 2 0 और 2 3 4 2 3 4 और नेक्स्ट है 4 5 6 4 5 6, ठीक है। ये आपको A डिटर्मिनेंट्स गिवन है, इसका आपको मान निकालना है, इस A डिटर्मिनेंट्स का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे कि हमने अभी क्या किया था, इसको इस डिटर्मिनेंट्स का हमने प्रसार किया था पंक्ति A R1 के अलोंग, हमने इसका क्या किया था, इसको प्रसार किया था, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रो 1 के अलोंग कर सकते हैं, रो 2 के अलोंग कर सकते हैं, रो 3 के अलोंग कर सकते हैं या फिर कॉलम C1 C2 C किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका आप प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब करना किस रो और कॉलम के जहां आपको इजी रहेगा। अगर आपके पास 0 0, क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट दिया जाता है तो आपको 0 वहां पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, तो हमेशा ध्यान वो रखना है कि हमें उस रो या पंक्ति, रो या स्तंभ जो या पंक्ति के अलोंग हमें एक्सपेंड करना है जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R1 में आपके 2 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 क्या काम करता है, 0 से आपका काम इजी हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1, तो R1 के अलोंग हमें इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। पंक्ति R1 के में हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहिए तो R1 देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, पहला जो एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है। और जब आप 0 लेंगे तो ये दोनों आपके पास कट जाएंगे, तो आगे आपके पास डिटर्मिनेंट्स 3 4 5 और 6 आपके पास आ जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्योंकि R1 के अलोंग कर रहे हैं तो देखिए सेकंड एलिमेंट्स आपके पास 2 आएगा और 2 के अलोंग जो भी आपके पास, क्योंकि इसका साइन माइनस का होगा, ये प्लस ये माइनस और ये आपके पास प्लस होता है, ठीक है। तो -2 आपके पास आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स आप क्या लिखेंगे, 2 4 2 4 4 और 6, ये डिटर्मिनेंट्स आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास जो एलिमेंट्स वो है 0 और ये पॉजिटिव का है, तो ये कटेगा और ये भी आप इग्नोर करेंगे, तो ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स आपके पास 2 3 4 और 5, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 0 होते तो हम क्या करते, C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके जो पहला एलिमेंट्स है वो आपका अगर 0 आ जाए
तो अंदर आपके पास डिटर्मिनेंट कुछ भी हो इसका मान हमेशा 0 होता है। तो हमारे कैलकुलेशन में यहाँ पर तो हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप पेपर में करें तो इसको सॉल्व ना करें, इसको डायरेक्ट आप 0 लिख दें, क्योंकि यहाँ बाहर से 0 है इसके मल्टीप्लाई में और इसके मल्टीप्लाई में भी 0 है, ठीक है। तो इसको तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, ये 0 आ गया है, माइनस में 2 और इसको जब आप क्या करेंगे तो 2 6 या 12 और माइनस में 4 4 जो 16 ये आपके पास आ जाएगा और प्लस में यहाँ भी आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 और यहाँ पर 12 माइनस, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 4 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 4 2 जो 8। इसका आंसर कितना आ गया है 8 आ गया है, ठीक है। यानी कि तब आपके पास 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट्स आपको दिया जाए, मैट्रिक्स होगी तो उसको पहले आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि इस ऑर्डर की मैट्रिक्स को आपको का सारणिक आपको निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर इस तरह से दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जहां पे मैक्सिमम 0 हो। जैसे यहाँ पे आपके R1 में 2 0 थे तो हमने R1 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। और एक्सपेंड कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड और यह इसमें जो आगे जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन उनको करेंगे और क्वेश्चंस को भी हम लेके आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।